जय हिंद। आप लोग के अपने प्रीवियस क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, क्लास 10th का त्रिकोणमिति। इस क्लास में भी क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 है, जिसका नाम क्या है, वर्णिका है। वर्णिका जो किताब है, उस वर्णिका किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, दही वाला मगमा। क्या? दही वाला मगमा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर ही क्या है, दही वाला मगमा है। तो दही वाला मगमा है, तो इसका जो पाठ परिचय वो तो पहले देख लेते हैं कि लिखा कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ पे रहते थे, और इनका जो मुख्य भाषा था वो क्या था, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, दही वाला मगमा क्या है, दही वाला मगमा। ये दही वाला मगमा को लिखे कौन थे, तो हमारे लेखक कौन थे, श्रीनिवास जी। कौन? तो श्रीनिवास जी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891, यानी कि जन्म कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में। किस शहर में हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार गांव नामक गांव में हुआ था। कर्नाटक के कोलार नामक गांव में हुआ था। अब चलते हैं, इनका जो पूरा नाम क्या है, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, इनको पुकारा किससे जाता। देखिए, इनका तो पुकारा था किस नाम से, श्रीनिवास जी से। एक होता है कि हाँ, किसी किसी गांव में होता है कि नाम दो दो रहता है, एक घर में ही दूसरा नाम होता है, एक बाहर दूसरा नाम होता है। तो इनको इनका पूरा नाम लिखिए, लेखक का नाम श्रीनिवास है, पर इनका जो पूरा नाम था वो अलग है। इनका जो पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। मास्ती वेंकटेश अयंगार था, ठीक। यानी कि इनका पूरा नाम क्या था, वेंकटेश अयंगार था, ठीक। अब चलते हैं, यहाँ पे देता है कि भाषा, यानी कि दही वाला मगमा किस भाषा में लिखा गया, तो किस भाषा में लिखा है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलती है, तो कन्नड़ भाषा। कौन सा, तो कन्नड़ भाषा। यानी कि भाषा कौन सा लिखा है, तो कन्नड़ भाषा में ये चैप्टर का क्या लिखे हैं, लिखे हुए हैं दही वाला मगमा। यानी कि दही वाला मगमा कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में। अब चलिए, अब देखना ये है कि इनका बहू का नाम क्या था। कौन? कि मगमा की बहू का नाम क्या था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए दही वाला मगमा में उस बहू का नाम क्या था आपका, नजमा। क्या? तो नजमा नाम था। किसना क्या नाम था, तो नजमा। ये ठीक है। अब चलिए, इसमें अगर पूछ दे कि बताइए दही वाला मगमा में मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है कि अगर चार परिवार है, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश एक तरफ से होता है, मुखिया की तरफ से होता है। यानी कि उसमें मुखिया कौन है, मुखिया चुना जाता है ना। इसी तरफ से एक घर में, यानी कि एक घर में एक मुखिया को चुना जाता है कि सबसे जो बेहतर कौन है, समझदार कौन है, ताकि जो लड़ाई ना कर पाए, क्या बोलते हैं, एक साथ परिवार को क्या रख सकते हैं। यानी कि इसमें दही वाला मगमा मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो खुद मगमा ही थी। कौन? तो खुद मगमा ही थी। अब क्वेश्चन पूछ दे आपसे ऑब्जेक्टिव में कि दही वाला मगमा में, यानी कि दही वाला मगमा में उस जुआरी का नाम क्या था, तो दही वाला मगमा में उस जुआरी का नाम क्या था, रंगप्पा था। क्या? तो रंगप्पा था। क्या? तो रंगप्पा था। अब चलते हैं, दही वाला मगमा यानी कि मगमा पेशे से क्या करती थी, तो जाहिर सी बात है कि मगमा पेशे से क्या करती, दही को क्या करती, बेचती थी। क्या? दही को बेचती थी अपने किसी किसी गांव में ले जाके। यानी कि ठीक है, अगर कोई बेचता भी है, अगर कोई अपना क्या बोलते हैं, कोई बिजनेस करता है, अच्छा धंधा करता है, तो किसी किसी गांव में ले जाके कहीं बेचता है टोक चीज को। यानी कि दही वाले मगमा क्या करती थी, दही ले जाके किसी किसी गांव में क्या करती, बेचती थी, और जो पैसा मिलता था वो अपने घर ला के कुछ कुछ अपना क्या करती, कपड़ा वस्ता जो भी है, अपना खाना पीना क्या करती थी, वो चलाती थी अपने घर को, ठीक। अब चलते इसमें क्या कहानी को देखा गया है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो है नजमा और कौन, मगमा। देखिए, ये नजमा और मगमा से क्या होता है, बोल चाल नहीं रहता था। इन दोनों में क्या होता था, कभी भी बोल चाल नहीं रहता था। नजमा क्या करती थी, हम मगमा की बात नहीं मानेंगे। कौन? नजमा बोलती थी कि हम मगमा की बात नहीं मानेंगे। और मगमा क्या बोलती थी, हम नजमा की बात नहीं मानेंगे। यानी कि इसका बात नहीं मानती थी और नजमा इसकी बात नहीं मानती थी। इन दोनों में कभी भी पटी नहीं खाता, नहीं हम ना करें। ई क्या कहती है कि नजमा ई काम कर दो, वो कहे कि हम ना काम नहीं करेंगे। अगर ई बोल देगी इससे, ई बोले कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे। देखो, अगर देखा जाए कि हाँ, हर एक के घर में ऐसा ऐसा होता है। अगर देखा जाए तो हर एक घर में क्या होता है, ऐसा होता है कि कभी कभी क्या बोलती है, बहू भी किसी का सास की बात नहीं मानती है। यानी कि मगमा क्या हुई, नजमा क्या हुई, आपकी सासी न हुई। यानी कि क्या कहना चाहिए कि नजमा क्या है, बहू है, और मगमा क्या है, सास है। यानी कि हर किसी घर में ये एक पॉइंट होता है कि बहू कभी की किसी के सास की बात नहीं मानती है, सास बहू की बात नहीं मानती है। देखो, अगर घर को चलाना है, किसी घर में बता रहे एक बात होता है, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर घर को चलाना है तो दोनों आदमी के क्या होते हैं, सहमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। ई क्या बोलती है मगमा जी, नहीं
हम बोलेंगे कि आज ये खाना बनेगा, दाल भात चोखा बनेगा, ये बनेगा, ई क्या बोलेगी, नहीं अम्मा जी ई खाना नहीं बनेगा, क्या बोलेगा, दाल भात सब्जी बनेगा। यानी कि दोनों में क्या होगा, टक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर घर में हैं तो कुछ कुछ बातों को क्या करना है, इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। आज के की बहू क्या है, नहीं, अगर हमको काहे बोल दी, ई काहे बोल दी, यानी कि सास हमको काहे बोल दी, हम कौन है बोलने वाली, काहे बोल दी। एक चीज ये भी देखा जाता है आज के दुनिया में, ऐसा ऐसा कार्य को देखा जाता है, ऐसे ऐसे बोली को देखा जाता है कि सास बहू की बात नहीं मानती है, बहू सास की बात नहीं मानती है। तो यानी कि इस दही वाला मगमा में ना, मगमा और नजमा के बीच की लड़ाई को बताया गया है कि मगमा क्या होती है, नजमा जी की बात को नहीं मानती है और नजमा मगमा की बात को नहीं मानती है। यानी कि इसी चीज को क्या कहते हैं, विस्तार रूप से बताया गया है। चलिए हम अगले क्लास में ना इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं, विस्तार रूप से आपको बताएंगे। यहाँ पर पाठ परिचय हो गया कि दही वाला मगमा, क्या दही वाला मगमा के जो लेखक है कौन है, श्रीनिवास जी। कौन, यानी कि इनका नाम क्या था, श्रीनिवास। अब चलते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार नामक गांव में हुआ था। ठीक, तो कर्नाटक के किस गांव में होता है, कोलार नामक गांव में हुआ था। अब चलते हैं इनका पूरा नाम क्या था, वेंकटेश अयंगार। इनका पूरा नाम क्या था, वेंकटेश अयंगार। मस्ती यानी कि मास्ती वेंकटेश अयंगार था। ठीक, अब चलते हैं, कोई होता है ना कि घर में दूसरा नाम, घर में रख देंगे मुखिया, किसी के नाम रखते हैं। यानी कि अगर बच्चा कोई है तो एक बच्चा का दो नाम तो होता ही है। एक बोलते हैं ए दरोगा, ए मुखिया, ऐसे बोलते हैं ना, घर में बोलते हैं। अगर बाहर जाया जाए तो उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। यानी कि इनका जो नाम लेखक का नाम क्या था, श्रीनिवास जी थे। और इनके जो पूरा नाम था क्या था, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। अब चलते हैं, ये भाषा यानी कि दही वाला मगमा किस भाषा में लिखा गया है, तो दही वाला मगमा यानी कि जाहिर सी बात अगर कर्नाटक में है तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़, यानी कन्नड़ भाषा में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में बोला जाता है, यानी कि कन्नड़ भाषा में क्या किया दही वाला मगमा को लिखा गया। अब चलते हैं, इनकी जो बहू थी, ई बहू लड़कू बहन, लड़कू बहू थी, ई लड़कू बहू की नाम क्या था, तो नजमा था। क्या, तो नजमा था। क्या नाम था, तो नजमा था। और सुनो, इसमें जो सबसे बहुदापन वाला था कौन, ई जुआड़िया। कौन, तो जुआड़िया। इस जुआड़ी का नाम क्या था, रंगप्पा। देखिए अगर किसी जुआड़ी होता ना, किसी घर में चाहे गांव में, वो अगर मार लेगा दो पैक तो किसी का सुनबे नहीं करेगा। हकीकत बात यही है कि अगर दो पैक मार लेगा ना तो किसी का नहीं सुनेगा। और एक और चीज, अगर किसी सच बोलाना है, किसी जुआड़ी से चाहे शराबी से, जो भी पियक्कर से जो सच बोलवाना है ना, तो 2 पैक धरा दीजिए। क्या, 2 पैक पिया दीजिए, उस सच पूरा बता देगा, पूरा सच बता देगा। ठीक, अब चलते हैं, यानी कि जैसे इस बात की इसमें दही वाला मगमा में उस जुआरी का नाम क्या था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो दही वाला मगमा में उस जुआरी का नाम क्या था, तो रंगप्पा था। क्या था, रंगप्पा था। अब चलते हैं, मगमा यानी कि दही वाला मगमा पैसे से क्या करती थी, तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी, तो दही पैसे से क्या बेचती थी, दही को क्या कहते बेचती थी। चलिए अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे कि नजमा और मगमा के बीच क्या संबंध रहा है और किस चीज़ को बताएगा। अभी तो आपसे बता भी दिए, कुछ बातें बता दी हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे, मगमा और नजमा के कुछ बातें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या बोलते हैं एग्जाम में आपका तुरंत पूछा जाए। देखिए हम ऐसा नहीं है कि आपको क्या करें, आपको ऐसे पढ़ाते जाए। देखो बाबू, हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि महत्वपूर्ण क्या होगा, क्वेश्चन होगा। हमारे ऐसा नहीं है कि इसको बता दिए आया चाहे ना आए, ऐसा मेरे वाला कोई क्लास नहीं है। ठीक, मेरा क्लास में सब वही जाएगा टोटल जो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के क्लास 10 का त्रिकोणमिति करा रहे ना। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है ना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यानी कि पिछले साल क्या कीजिए, क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाया कीजिए, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, पूछने का तरीका उसका क्या है। ठीक, देखो बच्चों पढ़ते हैं, ठीक अलग की बात है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो अलग की बात है। यानी कि उसको क्या करना चाहिए, पीछे का भी सवाल क्या होता है कि ताकि बनाने का क्या हो, तरीका क्या हो, क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि ताकि क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन क्या कीजिए, करते रहिए, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे और बनाने का मेरा तरीका क्या है। चलिए हम अगले क्लास में क्या कर देंगे, नजमा और मगमा के बीच के कार्य